Hello everyone, welcome back beta. As you know, our chapter structure of atom is going on and we have discussed models, that's Thomson model, Rutherford model and Bohr model. तीनों मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास आ चुकी है कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट विद इन एन एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि नेल बोर ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, तो सेम ये न्यूक्लियस हो गए, ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, जिसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, यानी कि एटम के अंदर उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे एनर्जी लेवल है। ये हो गया हमारा के, ये हो गया एल, देन एम, एम हो गया बेटा, और फिर इसके बाद है हमारा एन। क्या है? ये है हमारा एन। ठीक है, अब क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट कैसे होगा उन इलेक्ट्रॉन का, कैसे पता लगेगा कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? दो चीजें। वो दो चीजें कौन सी है? फर्स्ट है हमारी कि एटम का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या पता होना चाहिए? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। क्यों पता होना चाहिए? उसका रीजन मैं आपको देता हूं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर? वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से हमें क्या मिल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर। क्लियर? दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल in particular energy level, कि उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे उसके अंदर। क्लियर? तो ये चीजें कैसे पता लगेंगी? ये तो हमें पता लगेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर दे देगा। ये दूसरी चीज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहां से पता लगेंगे? वो पता लगेंगे, एक फॉर्मूला है, इन ये चार सेल ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से? के, एल, एम एंड एन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखोगे बच्चे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड बाय अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या कैन फिल्ड इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। और n यहाँ पे क्या है? n है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। देखो एनर्जी लेवल कैसे हैं? जो k है वो फर्स्ट नंबर पे है, L है वो सेकंड नंबर पे है, देन M थर्ड पे और N फोर्थ पे। ठीक है बेटा, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे इन जो ऑर्बिटल्स में या सेल में, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे अब।
तो k में कितने होंगे 2n², यानी कि 2n², n की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 इंटू 1 क्या आया 2 आ गया, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे k के अंदर मैक्सिमम। l की जब बात करते हैं 2 इंटू 2² तो क्या आया 2² आ गया 4, और 4 2 जा 8, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन L सेल दैट इज 8। थर्ड की बात करते हैं m, कितना आएगा 2 इंटू 3² की वैल्यू 9 बचे, तो 9 इंटू 2 18, देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन m सेल दैट इज 18। उसके बाद n 2 इंटू 4² क्या आएगा 2 इंटू 4² की वैल्यू 16, और 16 टू जा 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो ध्यान से देखो, इस वर्ड ने ही अपना मीनिंग दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन मींस उसका अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कैसे होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे लिखेंगे किसी भी एटम की, तो वो क्या करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हमने लिखनी है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट लिखने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सेम वही चीज है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो फिलिंग करेंगे सेल में, वो कहां से फिलिंग होती है बेटा, वो होती है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ फिलिंग होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनर्जी लेवल है उनका जो ट्रेंड है वो क्या है, उनका ट्रेंड ये है कि K की सबसे कम एनर्जी, देन L, देन M एंड देन N। तो बाहर की तरफ जब जाते हैं, न्यूक्लियस से अवे जब हम जाते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हम तो फिल करते जाएंगे, वो कहां से करेंगे बेटा, लोअर एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो और स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल, इसको हम डिस्कस करके देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा बेटर हो। तो कॉमन जो एग्जांपल लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं कार्बन का। क्या लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने कार्बन का, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चे वो क्या है 6, क्या है 6। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, अब हमें पता है कि कहां से स्टार्ट करना है, लोअर एनर्जी लेवल से, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल है के में कितने फिल होंगे, मैक्सिमम 2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी वो मैंने 2 फिल की फर्स्ट में, ये कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड दिस वन 2, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट जो N है, N में बेटा क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन, बट टोटल 6 थे, 2 हमने फिल कर दिए। नाउ हाउ मेनी लेफ्ट, कितने बचे 4, और सेकेंड की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 8 फिल करने की, 8 इसके अंदर फिल हो सकते हैं। तो बचे हमारे पास 4, तो 4 तो इजीली फिल हो गई इसके अंदर, तो ये आ गया 4। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगी 2 and 4। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, वो एग्जांपल लिया मान लो मैंने किसका, सल्फर का लिया बेटा, किसका, सल्फर। एग्जांपल लिया मैंने सल्फर। सल्फर के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बताएगा इसका एटॉमिक नंबर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16,
कितना है 16, ठीक है। तो करो अब इसको, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी। देखो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो लोअर एनर्जी लेवल में आए 2, कितने आए 2, देन कितने बचे 16 थे, 2 हमने फिल किए, 14 बचे, 14 में से सेकंड में कितने आए 8, कितने आए 8, देन थर्ड में कितने बचे 8 और 2 टोटल 10 फिल कर दिए, कितने बचे बेटा, कितने बचे 6, थर्ड की कैपेसिटी कितनी है 18 की, तो कितने फिल होंगे यहाँ पे 6। तो ये थी बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।